वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये
तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। चारों ओर से अपने सर्व संकल्पों को समेटते हुए मन बुद्धि को मस्तक के मध्य में एकाग्र कीजिए। महसूस करें प्रकृति की कुटिया में मैं आत्मा निराकारी शक्तिशाली स्वरूप में स्थिर हूँ। अब धीरे धीरे देह की सारे कर्मेंद्रियों से ध्यान अपने अंदर की ओर खींच लें। मस्तक के 2.5 इंच की गहराई पर चमकते सूक्ष्म दिव्य सितारे का दर्शन कीजिए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान से देखिए। चकमक चकमक करता मैं दिव्य ज्योति बिंदु किरणें फैला रहा हूँ। ध्यान से देखो, अपनी अंतर की आंखों से देखो मस्तक वाले सितारे को। ये सूक्ष्म सितारा आसमान में चमकने वाले सितारे से भी अति तेजोमय है, बिल्कुल अनोखा है, न्यारा है, गोल्डन किरणें फैला रहा है। अंतर्मन में ज्वालामय शक्तिशाली स्थिति में स्वयं को स्थित कर ले कि मैं मस्तक में एक ज्वाला चल रही हूँ। अग्नि शिखा के समान ज्वलंत शक्तिशाली स्वरूप है मेरा। ज्वालामय लो शक्तिपुंज चमक रहा हूँ मैं। मेरी शक्तियों का प्रवाह जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पंच तत्वों के ये शरीर को भी पिघला पिघला रहा है। महसूस करें जैसे ये पंच तत्वों में, ये पंच तत्व का शरीर मिट्टी में मिलता जा रहा है।
दृश्य होते जा रहे हैं शरीर के एक एक अंग, और अंत में महसूस करें देह जैसे कि है ही नहीं। ज्योतिपुंज आत्मा में अकेली बैठी हूँ, अशरीरी निराकारी बिंदु रूप स्थिति में स्थित हूँ। एकदम ज्योतिपुंज अकेला बैठा हूँ और मुझ ज्योति से चारों ओर दिव्य प्रकाश का पुंज, शक्तिशाली आभा मंडल का ओरा तैयार हो गया है। मैं दिव्य प्रकाश का पुंज एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मेरा नाता केवल एक ईश्वर से है। ये पंच तत्वों से बने हुए शरीर से मेरा कोई नाता नहीं। मैं निराकारी आत्मा एकदम निर्लिप्त न्यारी अलग हो चुकी हूँ। शरीर भिन्न, मैं आत्मा ज्योतिपुंज उनसे बिल्कुल अलग हूँ। अब महसूस करें, मैं अकेली आत्मा ऊपर की ओर जा रही हूँ। पूरे वायुमंडल में शक्तियों का प्रवाह फैलाते फैलाते विश्व ग्लोब को नीचे छोड़ रही हूँ। सूर्य, चांद, सितारा, नक्षत्र और निहारिका की दुनिया से भी पार और ऊपर एक दिव्य प्रकाश के लोग, निःशब्द की दुनिया, आवाज से परे के धाम में, वाणी से परे के घर में प्रवेश करता हूँ, जहाँ मेरे जैसी अनगिनत असंख्य ज्योतिपुंज आत्माओं का झुंड अपने जगमग जगमग प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जैसे पूरे इस धाम में प्रकाश प्रकाश और प्रकाश का सैलाब फैल चुका है। इस प्रकाश की दुनिया में मुझ ज्योति के सम्मुख परम ज्योति का ज्वालामय प्रकाश अत्यधिक शक्तिशाली स्थिति में स्थित हैं। उनकी किरणों के प्रकाश मेरे ऊपर बरस रही है। यही तो मेरे रचयिता हैं।
और मैं उसकी रचना। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। बाबा, मेरा नाता केवल आपसे है, क्योंकि मैं आपकी रचना हूँ। आपसा निराकारी स्वरूप मिला है मुझे। बस सब कुछ समेटकर, सब कुछ छोड़कर मुझे बस आपके पास वतन में बैठ जाना है। आपके गुण और शक्तियों के प्रकंपन सो अब मेरे गुण और शक्ति बन चुके हैं। मैं अपने अंतर की आंखों को खोलकर अपने रचयिता को, विश्व पिता को, सृजनहार को अपलक नयनों से बड़े प्यार से निहार रही हूँ। उनकी शक्तियों के स्रोत को स्वयं में समा रही हूँ। उनकी प्यार भरी किरणें परस परस मुझ आत्मा को छू रही हैं। उनकी प्यार भरी बारिश में मैं आत्मा भीग चुकी हूँ। वो भी जैसे मुझे निहार रहे हैं, मुझे ही देख रहे हैं। शक्तियों का निरंतर बरसता प्रवाह, जिसमें अपार सुख है, अविनाशी सुख है। एक गहरा सुकून, चैन मैं आत्मा प्राप्त कर रही हूँ। परमानंद की अनुभूति कर रही हूँ, जिसमें बस आनंद ही आनंद है। अब बिल्कुल अलग तरीके से देखिए, ये संसार रूपी वृक्ष का बीज रचयिता शिव बाबा हैं और मैं मास्टर बीज रूप हूँ, बिल्कुल उनके साथ कंबाइंड। फिर से उस ज्योतिपुंज शांति के वतन से मैं वापस सारी उनकी शक्तियों की अधिकारी बनके उनकी शक्तियों को स्वयं में समाकर नीचे की ओर आती जा रही हूँ। अनुभव करें, बाप दादा के साथ हम दोनों नीचे की ओर उतरते जा रहे हैं। किरणें बिखेरते बिखेरते
चांद सितारों से भी नीचे विश्व के ग्लोब पर स्थित हो जाते हैं। महसूस करें, मैं इस धरा पर अवतरित एक शक्तिशाली फरिश्ता हूँ। अभी संसार की सर्व परिस्थितियों से सभी समस्याओं से मैं संपूर्ण डिटैच हूँ और बाप दादा से संपूर्ण कंबाइंड हूँ। मैं शक्ति का फरिश्ता विश्व की करोड़ों आत्माओं को शक्ति की किरणें दे रहा हूँ। विश्व में स्थित अनेकों आत्माओं को शक्ति की बूंद बूंद पहुंच रही है। जैसे कि शक्ति पुंज की सारी शक्तियां उन्हें प्राप्त हो रही हैं। उनकी सारी कमजोरियां सभी समाप्त हो रही हैं। उनके सारे समस्या का समाधान प्राप्त हो रहा है। सारी कठिनाइयों से बाहर निकल रहे हैं। इन किरणों के स्पर्श से वे असंभव को भी संभव की दृष्टि से देखते जा रहे हैं। महसूस करें, अब मैं अपनी लाइट माइट स्थिति में स्थित हूँ। उन सभी आत्माओं को लाइट माइट पहुंच रही हैं। अनुभव करें, विश्व की सभी धर्म की आत्माओं को इन किरणों की प्राप्ति हो रही है, जिनसे वे आत्माएं तृप्त हो रही हैं। वे दिल से दुआएं दे रहे हैं। सभी अपनी संपूर्ण शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो चुके हैं। एकदम अचल अडोल स्थिति में स्थित हैं। ये शक्तियों का प्रवाह न केवल विश्व की आत्माओं तक सीमित है, लेकिन एक शक्तियों का प्रवाह बृहद बनते हुए पांचों तत्व को भी शक्तिशाली बना रहा है। प्रकृति के सभी तत्व सतो प्रधान शुद्ध शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। प्रकृति स्टेबल हो रही है, जैसे उसमें कोई हलचल नहीं।
पूरा दृश्य आंखों के सामने इमर्ज करें। विश्व ग्लोब पर शक्तियों का प्रवाह बरस बरस विश्व ग्लोब के आसपास एक आभा मंडल तैयार हो गया है। विश्व और विश्व की सारी आत्माएं, प्रकृति के सभी तत्व विश्व पिता, सर्वोच्च पिता, सृष्टि नियंता के प्रभाव से प्रभावित हो चुका है। उनकी शक्तियों के प्रवाह के सिलसिले से वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परमात्मा छत्र छाया की अनुभूति कर रहे हैं। उन सभी आत्माओं का ध्यान परम शक्ति की ओर जाता जा रहा है। खींच कर भी उनका सारा ध्यान प्रभु पिता में मगन हो रहा है। शक्तियों के सागर शिव बाबा से सभी जुड़ रहे हैं। बस अब इस स्थिति में स्थिर हो जाएं कि सर्व गुणों और शक्तियों का फाउंटेन शिव बाबा से निकल कर सभी आत्माओं में समाता जा रहा है। बरसती उनकी शक्तियों के प्रवाह में सभी डूब चुके हैं। सभी समा गए हैं इन शक्तियों के सागर में। उनकी प्रकाश की विधि से सभी आकर्षित हो रहे हैं। सभी लीन हो गए हैं। मन की इस मगन अवस्था में ही सभी आत्माएं मन ही मन स्वीकार कर रही हैं जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो यही है। यही तो हमारे रचयिता हैं। इसी से सर्वस्व प्राप्ति है। वे इतने तृप्त हो चुके हैं, इतनी आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, इतना चैन और सुकून प्राप्त कर रहे हैं इन शक्तियों के प्रवाह में कि जैसे उनके दिल से एक आवाज निकल रही है, बस पाना था सो पा लिया। इसकी प्राप्ति में ही सब कुछ है। सारे मनोरथ, मनो इच्छाएं इन शक्तियों की प्राप्तियों में प्राप्त हो चुका है। उनके दिल से यही तरंगे निकल रही हैं। हमारा बाबा है,
हमारा बाबा आ गया है। इसी लगन में पूरा विश्व डूब गया है। बस इसी में स्वयं को, इसी अवस्था में हम सभी स्थित हो जाएं। मधुबन कितना प्यारा है, मत पूछो मेरे मन को ये मधुबन